उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवास के पास उसने आवाज सुनी कि एक सज्जन कह रहे हैं, ऐ अल्लाह के रसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो टाइटल है उसने तो बहुत हैरान कर दिया, क्योंकि एक हिंदू पंडित हैं, वो मुसलमानों के बारे में उन्होंने बहुत बड़ी बात की है और उन्हें अच्छा कह रहे हैं, इस्लाम को माशाल्लाह से अच्छा कह रहे हैं। देख लें कि रामगिरी और इस पंडित में कितना फ़र्क है ज़मीन आसमान का। हो सकता है कि इस पंडित ने कुरान को पढ़ा हो, इस्लाम को समझा हो, तभी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि जिसने तो नहीं पढ़ा और जिसने नहीं समझा, जो कट्टर हिंदू है, वो ही जैसे रामगिरी है, वो एक घटिया किस्म की है, हमारे मजहब के खिलाफ और हमारे दीन के खिलाफ, हमारे नबी के खिलाफ बातें कर सकता है। बाज़ जो से होती हैं उलमा हो जाए या दूसरे मज़ाहिब के जो से पंडित कह लें या पादरी होते हैं, उनके पास भी नॉलेज होता है दूसरे मज़हब का, यानी वो दूसरे मज़हब का भी इल्म रखते हैं। तो जाहिर सी बात है वो ऐसी घटियापन की हरकतें नहीं करते जिस तरह ये जो से रामगिरी ने की है। तो देखते हैं जी इस पंडित ने क्या बोला है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको पहुंच रही है। इंस्टाग्राम फॉलो करें। शुरू करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवास के पास उसने आवाज सुनी कि एक सज्जन कह रहे हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं, इस हिंदू पंडित ने मुसलमानों के बारे में कही बहुत बड़ी बात। मुसलमान सुनकर हैरान हो गए। मुसलमान इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो पूरा ज़रूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो देखते हैं। वजह से चला गया, छोड़ के चला गया। काफी दूर आगे गया तो उसको याद आया, अरे हम तो तलवार भूल गए। तो तलवार के लोभ में वो फिर वापस लौटा। जब वापस लौटा, उजाला हो गया था, उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवास के पास उसने आवाज सुनी कि एक सज्जन कह रहे हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो आगे शेयर भी करें। ये मुझे करने दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आई कि वो मेरा मेहमान था, इसलिए काम मुझे करना चाहिए। ऐसी थी रहमत। और माफी का उदाहरण देते हैं और उसके बाद जरा हम लोग अपने से तुलना करें कि हम कैसे हैं। एक गैर मुस्लिम आया मस्जिद नबवी में, उसको पेशाब लगी, खड़े खड़े मस्जिद में पेशाब करने लगा। मुसलमानों की नजर पड़ी, मानने के लिए दौड़े, आपकी नजर पड़ गई, आपने कहा खबरदार, उसको मानना नहीं। मुसलमान इस दुनिया में लोगों के लिए दुश्वारियां पैदा करने के लिए नहीं आया, रहमत के लिए आया है। उसे माफ कर दो और जाओ एक डोल पानी लाओ और उसमें डाल दो, उसको माफ कर दो। लेकिन यही आज हम क्या करते हैं, होली में कोई रंग डाल दे और फिर देखो क्या होता है। तो ये आखिर हम क्यों नहीं उन आदर्शों को स्वीकार करते? हम क्यों उन आदर्शों को नहीं मानते जो दिल जीतने वाले हैं? लो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल जीता था। इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इसलिए बना कि दिल जीतने वाला मजहब था, और वो दिल जीतने वाली चीज आज गायब हो चुकी। क्यों? क्योंकि दुनिया के मुसलमान कुरान, हदीस और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए रास्ते से हट चुके हैं। इसीलिए अल्लाह की मेहरबानी, इसीलिए अल्लाह की कृपा भी हट गई है। एक अभी हमने बताया, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। बहुत पुराना, बहुत मशहूर वाकया है हमारे, अगर कुछ शायद मुस्लिम भाई सब जानते होंगे, गैर मुस्लिम भाई अगर होंगे या मीडिया के लोग होंगे, हम उनको बताना चाहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से निकलते थे, उस रास्ते में एक बुढ़िया बाई का घर था। वो गैर मुस्लिम थी, वो बहुत चढ़ती थी आपसे, वो रोज कूड़ा डाल देती थी ऊपर से आपके ऊपर। एक दिन कूड़ा नहीं पड़ा, 2 दिन नहीं पड़ा, 3 दिन नहीं पड़ा। आपने सोचा बुढ़िया माई कहीं बीमार तो नहीं हो गई। तो आप बड़े संकोच में, बहुत संकोच में आप सीढ़ी चढ़ करके ऊपर गए। आपने आवाज दी, माई माई। बुढ़िया माई ने कहा कौन? आपने कहा मैं।
ओ बुढ़िया माई सुनते ही बहुत तेजी से नाराज हुई। अरे मोहम्मद कैसे आए? आपने कहा माई, बहुत नम्रता से, माई आपने 3 दिन से मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी अरे मोहम्मद मैं कितनी बुरी हूं, आप कितने अच्छे हो, मैं आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल लेने आए हो। और ये कहते कहते अंतिम समय आपकी अनुयायी बन गई। भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दोस्त बनाया। हम और आपकी शान के खिलाफ अगर कोई बात हो जाए तो 1-2 नहीं, दुनिया के लाखों मुसलमान अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं? लेकिन आप अपनी जान देने। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जी ये पंडित थे जी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के बारे में लोगों को आगाह कर रहे थे, यानी किरदार की रोशनी बता रहे थे कि वाकई आप मुसलमान जो उनसे हैं कुरान हदीस और हम अपने नबी के जो उनसे अखलाक से बहुत दूर हो चुके हैं। फितना फसाद, ये वो तफरकेबाजी, अल्लाह माफ़ करे, कटन वक़्त, बेहयाई का ये दौर, गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं भाईजान। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हमें भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उन्होंने बड़ी अच्छी वो बातें बताई कि यानी वो जो से कट्टर जो से यहूदी होते हैं वो उनको अपना मज़हब से बहुत लगाव होता है, यानी वो छोड़ते बड़ी मुश्किल से इस तरह जो से हैं। पर देखने वो हमारे नबी के किरदार को देखकर वो भी जो से हैं वो भी मुसलमान हो चुके थे। और वाकई हमारे नबी लोग ये जो से सोशल मीडिया है ना बकवासात करते हैं कि इस्लाम जो सा फैला तलवार के ज़ोर से फैला नहीं। इस्लाम जो सा अपने किरदार से, अच्छे अखलाक से, प्यार मोहब्बत से, रोशनी से, अल्लाह की रहमत से फैला। और इस्लाम देखो अब जो सा है आपके सामने है, मजलूमा पर जो सा जुल्म हो रहा है, यानी ताकतवर जो से है वो अयशी मार रहे हैं, बेगैरती कर रहे हैं, जो भी अल्लाह माफ़ करे। कई बहनों की ज़्यादतियाँ, बच्चों को ये वो बहुत से मामला आ जाते हैं। अब ये कुछ लोग लिबरल वगैरह लोग बकवास करते हैं कि जो सा इस्लाम है वो तलवार के ज़ोर पर फैला है। तो भाई तलवार के ज़ोर पर नहीं फैला, वो अपने किरदार से फैला है। तलवार इसलिए उन्होंने इस्तेमाल की जो बगैरती करते थे, जो अपनी ताकत में नशे में धुन थे और ज़मीन में दुनिया में अमन फसाद जो सा अमन को तबाह करते थे। फिर इस्लाम ने उनके खिलाफ जो तलवार उठाई तो फिर आपके सामने है कि माशाल्लाह फिर दुनिया के कोने कोने पर इस्लाम फैला और बड़ी बड़ी ताकतों की भी वो जो से ताकतें, उनकी हुकूमतें ज़ेर ज़मीन होगी और इस्लाम का एक माशाल्लाह झड़ा गंडा। और फिर उसके बाद खुलफाए राशिदीन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया जी माशाल्लाह। इस्लाम फिर ज़ेर तेज़ी से फैलता गया। फिर उसके बाद जी वाह बहुत से इख्तलाफात यार आ गए हैं, तफरकेबाजी आ गई है। अब जो सा इस्लाम की जो असर रूह असल चीज़ है उसको लोग जो से यानी मुसलमान का नकाब ओढ़ कर बैठ गए हैं। इसी तरह हमारे जो से वो ज़हन साजी करते हैं, लोगों को शक शुबात में डाल देते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल वक्त है। अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दिखाए और हमें अपने इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और इस पंडित में और उस पंडित में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आखिर में उन्होंने बोला जी भाई साहब कि देखो कि आप कोई मंदिर में ऐसे वैसे कोई हरकत हो जाए तो वो जिस तरह आप हमारे नबी के दौर में वो जो सा कोई आया था, यहूदी आया था, तो उन्होंने हाजत उनकी आई हुई थी पेशाब की तो वो कर दिया, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा कराम को मना किया। तो इस तरह उन्होंने बोला। इसी तरह हमारे भी जो मुसलमानों का जो सा किरदार है ना मस्जिदों में भी ये वो भी अल्लाह माफ़ करे आजकल जो सा है वो हमारी बदकिस्मती है कि हम जो से वो कोई कमेटी वाले हैं वो चौधरी बन जाते हैं। ये सारे निज़ाम में जो सीधे नहीं है जी। अल्लाह ताला के सामने आजी करनी चाहिए। वो देखें वो कितने बड़े बड़े लोग, कितने माशाल्लाह उनका मकाम क्या था, वो इतने बड़े बड़े हस्तियां होकर भी रोते थे, आजी करते थे।
और आखिरत से कब्र से डरते थे, आखिरत के लिए फिक्रमंद रहते थे। और हम लोग देख लें आपके सामने दुनिया में मगन है, दुनिया के बारे में सोच नहीं है जी ये वो, और एक सांस का हमें पता नहीं है। और वो बूढ़ी खातून का वाकया तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं। मैंने पिछली बार कहीं पढ़ा था, वो कह रही है कि ये जो सी है ये हदीस मुबारक में है नहीं, मैंने भी सर्च नहीं किया वैसे। वो कह रही है कि ये मन गढ़ंत कहानी बनाई हुई है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। वैसे हमने भी वैसे शुरू से सुनी है, पर मैंने भी वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, गलती कोताही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए। पर ये बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि ये जो सा है वाकया खुद बनाया हुआ है, बाकी अल्लाह जाने। और मैंने भी, हालांकि हमें भी इसके बारे में सर्च करनी चाहिए, लेकिन मैसेज अच्छा है, मैसेज अच्छा है। देखा हमारे नबी का अखलाक के बारे में यह बातें। फिर वो जो से उन्होंने बोला कि देख लें मुसलमान जो से हैं वो अपने नबी के शान के बारे में सर अपना कटवा देते हैं, और तुम लोग फिर उसके बाद भाई ने जो सी वीडियो ख़त्म कर दी है। भाई साहब को ये बातें फिर लगता है हजम नहीं हुई। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो आके अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़्यादा शेयर किया करें। मिलते हैं इसके साथ में खास रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।